अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत ही आजकल इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को इंसाफ दो। ये इस टाइम पिछले महीने और उससे ऊपर हो गया है। एमडी कैट से शुरू हुआ, मेडिकल स्टूडेंट से शुरू हुआ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आए और फिर सारी यूनिवर्सिटियों के आ गए और अब सड़कों पर आ गए और अब उनको मार पड़नी शुरू हो गई है। पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट ले रहा था, मजाक भी कर रहा था कि यार दे दो जाके पेपर, ऑनलाइन अगर नहीं देने तो बहरहाल इस टाइम जो राइट नाउ सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सारे मुल्क में ही कह लें, लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, जितनी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, यूएमटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, लाहौर में, फैसलाबाद में जीसी, तो ये सारों के स्टूडेंट्स, लड़के भी लड़कियां भी, सारा दिन से आज सड़कों पे थे, बैठे हुए थे। और जो सबसे जो फजूल परेशान कौन वाली बात है कि उनको पुलिस ने मारा। भाई पहले वो बचपन से, नर्सरी से टीचर से मार खाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में एथिकल क्राइम टीचर्स करते हैं उनको डरा के कि फेल कर देंगे, सारी उम्र दलील होते हैं, फिर जॉब में जाकर दलील होना होता है। तो ये पुलिस क्यों मार रही है उनको, स्टूडेंट्स को मार रही है, यूथ है हमारी, कहते हैं 60% यूथ है, तो 60% यूथ को मार कर पहले ही वो डिप्रेशन में उनको मार रहे हो। और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन पहले आप जरा ये वीडियो देखें जो आज सारा दिन लड़के और लड़कियां सड़कों पर रहे। इसको लिटा दो वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ गाड़ी ना चल यार, उठ जा 2 मिनट गाड़ी यहाँ पे रखो, हमारे बच्चे सही सही है, रेस्ट करने दो, रेस्ट करने दो। इसको मुक्का पड़ा है, वो मुंह पे मुक्के मारे, नीचे लगे, ठुटे मारे ऊपर, इसके मुंह में कई करके इधर ये देखे, ये सुझाया है इन्होंने। मैं वो आगे लड़का था, 3 लड़के वो बैठी गाड़ी के अंदर। हमने इंतजार बनाया हो तो बताएं, एक गमला भी सुबह का नहीं टूटा। किस चीज की FIR काटेंगे हम पर? सब पे काटे, उससे क्या निकले बाहर, हम बताते हैं FIR सुबह से पुलिस वाले भी देख रहे हैं, जवाब दो जवाब दो। एक गमला भी नहीं टूटा, सुबह से पुलिस वाले भी देख रहे हैं, एक गमला भी नहीं टूटा। हम लोग अपनी जगह से हिले भी नहीं है। किसके बाप में FIR काटे आकर बाहर निकले, उससे क्या बताते हैं। जुबैर सिद्दीकी को पुलिस ने मारा, मार दिया पुलिस ने। अच्छा, आप लोगों ने अब ये वीडियोस देखी हैं कि इसमें मैंने सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि हालांकि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो लड़के नीचे गिरे हुए हैं और ये सारा कुछ, कि मकसद ये था कि भाई आपको अंदाज़ा हो जाए कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम स्टूडेंट्स, स्पेशली पंजाब और इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी के, तो वो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, लड़के भी लड़कियां भी सड़कों पे बैठ गए हैं जाके। और अब मैं आपको असल बात बताता हूँ मैं करने क्या लगा हूँ। मैं ये बात करने लगा हूँ क्योंकि मैं बायस्ड बात नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकता हूँ ना स्टूडेंट्स के खिलाफ। जो मुझे सही लगेगा, हकीकत लगेगी, मैं वो करूँगा, और जो मुझे कन्फ्यूजन है वो मैं आपसे पूछूंगा, फिर मुझे बताएं कमेंट्स में कि भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सही क्या है। क्यों? क्योंकि देखें, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कोरोना की वजह से हमारे पेपर ऑनलाइन लिए जाएं। मैंने बहुत कोशिश की कि स्टूडेंट्स की साइड लूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारा पिसा हुआ तबका है जो कि सारा साल मेहनतें करता है, 4-4 साल डिग्रियों पे लगाता है। यूनिवर्सिटी की जो माफिया है वो धंधा चला रही है, जो लाखों रुपए फीसें लेती है, और ये लाखों 20 लाख रुपए फीस दे के एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं और बाद में 20,000 रुपये में नौकरी भी लगते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि स्टूडेंट की साइड लूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ में बहुत मसला आ रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको नहीं ग्रास्प कर पा रहा कि यार ये क्या मामला है। वो जवाब आप मुझे दें, ज़रा समझें और मेरा जवाब दें। और स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि मैं गलत हूँ तो मुझे जवाब दो।
ये मुझे पिछले 1 महीने से कह रहे हैं, और मुझे भी कईयों ने कहा और ट्विटर पे कह रहे हैं कि भाई हमारे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना इज सीरियस। इन वीडियोस में आपने देखा, इससे पहले भी देख लें, ये स्टूडेंट्स इकट्ठे खड़े हैं, वहां पे कोरोना का कोई एसओपीज नहीं, आधों ने बीच में मास्क नहीं पहना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है, जहाँ पे 600,000 स्टूडेंट खड़ा है, जहाँ पे वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, जफियाँ भी डाल रही हैं, मास्क भी नहीं पहना, वहाँ पे कोरोना नहीं है और एग्जाम हॉल में कोरोना है। पहला सवाल। दूसरी बात ये कि अगर 1-2 स्टूडेंट ने कहा कि हमारे रीज़न ये नहीं है कि कोरोना, हम इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन अगर आपने पढ़ाया है तो पेपर भी ऑनलाइन लें, क्योंकि हम अगर एग्जाम सेंटर में पेपर देंगे तो हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा, घर बैठ के देंगे तो पेपर अच्छा होगा। तो ये मेरा सवाल है कि घर बैठ के पेपर अच्छा कैसे होगा? तो इसलिए प्लीज़ काइंडली सच बोलें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर में किताब खोल के बैठ के पेपर देंगे? क्योंकि देखें, अगर आपने रीजनिंग देनी है, कोई रीज़न तो देता ना, बंदा प्रोटेस्ट पे आता है तो प्रोटेस्ट की कोई रीज़न होती है कि ये दैट इज़ द रीज़न। तो आप घर बैठ के ऑनलाइन किताब खोल के पर्चा देंगे, यानी कि साफ साफ कहें कि हमने नकल मार के पर्चा देना। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप लोग ये कहें कि भाई हमारे एग्जाम पोस्टपोन कर दो, या हमें जस्ट वैसे ही प्रमोट कर दो। जस्ट प्रमोशन का आप लेके निकलें कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, हमें प्रमोट करो और हमारा साल ज़ाया ना करो, वो फिर भी लॉजिक बनती है, को तुक समझ आती है। ये क्या लॉजिक है कि हम एग्जाम सेंटर में पेपर देंगे तो हमारे नंबर कम आएंगे, घर देंगे तो ज़्यादा आएंगे? कैसे? ये मैं सबसे पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम एग्जाम सेंटर में पेपर देंगे तो हमारी तैयारी नहीं है, हमारे नंबर कम आएंगे, हम फेल हो जाएंगे, घर में देके हम पास हो जाएंगे। हाउ हाउ हाउ? मुझे नहीं समझ आ रही। एक ही चीज़ समझ आती है कि नकल मारनी। दूसरी बात, अगर ये कोई कहता है कि कोरोना की वजह से, कि कोरोना के केसेस हैं और हम एसओपी, तो भाई सारी पार्टियां तुम लोग अटेंड करते रहे हो, होटलों में मैं देखता रहा हूँ बर्गर खाते रहे हो, दोस्तों के साथ ट्रीटें लेते रहे हो, और सब चीज़ें छोड़ो, फूफी मामू खाला सबके घरों में जाते रहे हो, छुट्टियां एंजॉय की हैं। सीधी सी बात है। और अगर आप कहते हैं फिर भी कि कोरोना की वजह से, तो फिर सड़कों पे प्रोटेस्ट से कोरोना नहीं लगता? मास्क वहाँ पे आपने पहने नहीं? आपने वीडियो देखी है सारे इकट्ठे, जहाँ पे देखें डबल स्टैंडर्ड कोई भी करे। मैं स्टूडेंट के हक में हूँ, लेकिन स्टूडेंट को भी मैं बताऊंगा कि जहाँ वो गलत बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, तो मैं बताता हूँ किस पे प्रोटेस्ट करें। ये तो अभी आर्थिक चीज़ है, ये तो आपके पेपर हो जाएंगे, गुजर जाएगा। असल तो अगली ज़िंदगी है जॉब की, जब शुरू होगी मार्केट की करना, उस पर ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं कि कंपनीज की मोनोपोली खत्म करो। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कंपनीज की मोनोपोली खत्म करो, पे स्केल का स्टैंडर्ड रखो। एक इंजीनियर डिग्री लेके निकलता है, उसकी तनख्वाह 1 लाख से स्टार्टिंग हो, कुछ भी नहीं है, $600 है, इतनी हो। 25,000 रुपये में आपकी मल्टीनेशनल, तो चलो 80-80 दे देती हैं, आपकी जो सी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां जो इस तरह हायर है, 65 टायर और जितनी भी हैं, एटलस हुंडा, इवन वो 30,000 से ऊपर इंजीनियर को तनख्वाह नहीं दे रही। इवन नस्ट के स्टूडेंट जो हैं वो 25-25,000 रुपये लगे हुए हैं। मैंने मेरी वीडियोस में एग्जांपल दी हैं कौन कौन स्टूडेंट्स हैं। आपके स्टूडेंट जो से अच्छी यूनिवर्सिटियों के, वो पढ़ाई के बाद 2 साल खुआर होकर आइल्स करके टॉफल करके बाहर जा रहे हैं। जो हल्की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट हैं, जो मीडियोकर हैं, वो यहाँ पे खुआर हो रहे हैं, और जो उससे भी नीचे हैं वो फिर चाय के ढाबे लगा रहे हैं। देख लें लाहौर में कितने ढाबे खुले, पूछे जाके स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। ये सारे जो आजकल नए चाय के ढाबे लगने इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में, सारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। तो आपने रियल इशू पे बात करें आप फिर, कि भाई हमारी डिग्रियों के बाद इस पे प्रोटेस्ट करें। इस पे कभी नहीं करेंगे आप। ये मैं इतनी वीडियोस बनाई है, मेरी कभी शेयर नहीं की। आप लोग कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम लो, तो भाई उसकी रीजनिंग दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा कि रीजनिंग, कि भाई अगर एग्जाम सेंटर में देने से और घर में देने में क्या फ़र्क है? 2 फर्क आप लोग कहते हैं ना, एक ये कोरोना, तो कोरोना है तो भाई प्रोटेस्ट फिर क्यों कर रहे हो? फिर कोरोना तो घर बैठो ना आराम से, घर, सीधी सी बात है। आप कोरोना तो फिर कोरोना घर, वहाँ सड़कों पर कोरोना ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जफ्फियाँ डाल रही। और अगर दूसरी रीजन देते हो कि वहाँ पेपर अच्छा नहीं होगा, घर में होगा अच्छा, तो कैसे? चीटिंग से, सिंपल इज दैट। तो बात ये करने की है, आप ये कह दो कि हमें वैसे प्रमोट कर दो। जहाँ तक स्टेट की बात आती है, तो स्टेट से मैं ये कहता हूँ, पुलिस से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कि इन बच्चों पे बचपन से जुल्म हो रहा है, नर्सरी से लेके ये मार खा रहे हैं। सीधी सी बात है, टीचर हमारे मारते हैं बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, जो कि नहायत एक अनएथिकल चीज़ है और बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। टीचरों का बिल्कुल हक नहीं, ठीक है, मुर्गा बनाना, ये मेंढक बनाना, ये बच्चे पढ़ने जाते हैं या ये करने जाते हैं, नहीं, उनको शुरू से उनका दिमाग आप जो था ना वो फेल कर देते हो, शुरू से डिप्रेशन डालना शुरू करते हो, ठीक है। पेंचर लगाने की दरख्वास्तें लगवाते हो आप, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड आपका अभी तक मिस्टर चिप्स चल रहा है। तो बात ये है कि स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाके एथिकल क्राइम करते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर जो होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एथिकल क्राइम करते हैं, आपको डराते हैं कि आपके बच्चे मैं फेल कर दूंगा आधी क्लास को, क्योंकि मैं बड़ा सख्त हूँ।
इस किस्म की हरकतें करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले आपको जान के कई दफ़ा फेल करते हैं समर लगवाने के लिए कि ताकि आपके फीसें आएँ। 20-20 लाख रुपए में एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी इस टाइम डिग्री दे रही है। लम्स चम्स में चल जाए तो 50-50 लाख रुपए में डिग्री मिल रही है। अगर हॉस्टल के खर्चे डालें तो 25-30 लाख रुपए 4 साल में आप रोड़ देते हो। और 25-30 लाख रोड़ने के बाद आपने डिप्रेशन में नहीं जाना तो कहाँ जाना है, क्योंकि आपको बाद में या तो नौकरी मिलती नहीं, और मिलती है तो मजबूरी में 25-30 हज़ार रुपये में मेजोरिटी को ये मिल रही है या नहीं मिल रही है। 25-30 हज़ार मैं बार बार कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, बाद में पता लगेगा। उस पर कभी इकट्ठे होकर निकलो, ट्विटर पे ट्रेंड बनाओ, ठीक है, जो जिंदगी जिस पे गुजारनी है, ठीक है। वो कंपनियां अरबों खरबों बना रही हैं, आपको छनकना देती हैं, ठीक है। और इतनी मुश्किल स्टूडेंट की लाइफ, इतने डिप्रेशन से, लाखों रुपए फीसें, घर वाले परेशान। तो यार अगर ये बेवकूफ़ी करके, चलो आप समझते हैं हुकूमत को मैं कह रहा हूँ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कह रहा हूँ, ये सड़कों पे निकल आए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कामली कर रहे हैं, सुकून से कर रहे हैं, बैठे हैं कि यार, तो या तो इनकी बात मान लो या इनसे डील करें, जो भी करना है मुज़ाकरत करो। लेकिन इनको मारना, इन पे लाठीचार्ज करना, ये इसकी 1% टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मतलब वो पहली परेशान, वो पहली सारी उम्र जो उनसे खपते आए हैं, और आगे उनको कोई पता नहीं क्या नौकरी मिलनी नहीं मिलनी, उनको मार के यूथ को आप हमारी तबाही कर रहे हो। क्योंकि देखें यूथ है ना, यूथ है, आपको खान साहब कहें यूथ, तो यूथ जोश और जज्बे वाली होती है। यूथ को मार के दबाया नहीं जा सकता, उनको प्यार से समझाया जा सकता है। जब आप जितना उनको मार के दबाएंगे वो उतना उभरेंगे। आप उनको, अगर वो गलत भी कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने तो कहा वो गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत भी कर रहे हैं, आप उनको मारेंगे वो और उतना जोश से आएंगे। आज मारेंगे कल वो और निकलेंगे, आज 10 से कल 20 निकलेंगे। तो ये लड़ाई से मामले नहीं हल होते, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का भी धंधा है। यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो भी लाखों रुपए फीसें ले रही हैं। यूएमटी का जो मालिक है, देखें यंग सा, वो खुद करोड़ोंपति अरबपति, स्टूडेंट की उसे कोई परवाह नहीं। तो यूनिवर्सिटियों का भी धंधा है। आप यूनिवर्सिटियों को पकड़ें, उनसे कहें कि कोई लाहे अमल बनाएं, कोई डील करें या कुछ भी करें, और लेकिन जो भी जहां तक भी एंड तक भी चल जाए, लेकिन मारने का या लाठीचार्ज का या उनको करने का कोई आपका हक नहीं है। इस पे मैं स्टूडेंट के 100% साथ हूं, क्योंकि स्टूडेंट को ना टीचर को मारने का हक है, ना पुलिस को मारने का हक है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन मैं स्टूडेंट से फिर पूछता हूं कि भाई प्रोटेस्ट किस चीज का, ऑनलाइन वाई, मतलब वाई की मुझे थोड़ी क्लियर करो प्लीज, कमेंट्स में क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ रीज़न, और अगर आप कोई रीज़न देते हैं मैं मानूंगा, मैं तो उसको तस्लीम करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं मानूंगा, आप मुझे रीज़न दें मैं मानूंगा। और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आइंदा से इस चीज़ पे करो कि हमारी पे स्केल को एक स्टैंडर्ड रखा जाए, जिस तरह बाहर कनाडा ऑस्ट्रेलिया में होता है, आवरली वेज होती है $15 $16, तो यहाँ पे भी एक मंथली वेज वीकली वेज हो कि इतनी वेज से काम किसी कंपनी ने रखा तो उस कंपनी फारक। तो ये भी आप प्रोटेस्ट करें, इस पर भी ज़रा तवज्जो दें अपने राइट के लिए, और ये मुझे ज़रा जवाब काइंडली दे दीजिएगा। बाकी पुलिस को नहीं मारना चाहिए। और अवाम से भी मैं कहता हूँ अगर मेरी वीडियो देखें तो मुझे ज़रा बताए कि स्टूडेंट का ये डिमांड जायज़ है ऑनलाइन एग्जाम के रीज़न, मतलब कोरोना की वजह से है तो क्यों, कोरोना तो यहाँ पर सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं है, और अगर कहते हैं कि घर पेपर अच्छे होंगे, कैसे, चीटिंग करके, तो ये मुझे काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। तो काइंडली मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।